14 अगस्त 1947 आजादी के एक दिन पहले अखंड भारत दो हिस्सों में बंट गया। भारत और पाकिस्तान बंटवारे का वो मंजर इतना खतरनाक था कि भारत की आजादी के सुनहरे अध्याय का लाखों बेकसूर की रक्त से रंग दिया था, जिसके निशान आज भी आजादी के महान ग्रंथ पर काला थप्पा बुने हुए हैं। अगला दिन 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन बनने वाला था, जिसका करोड़ों भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मगर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद तो मिली, लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते अखंड भारत में ऐसी जला भड़का गया जिसकी लापतों की गर्मी आज भी महसूस की जा रही है। जहां एक तरफ लाखों भारतीय आजादी का जश्न मनाने दिल्ली पहुंचे थे, जहां जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार आजाद भारत का तिरंगा फहराया, वहीं करोड़ों लोग बंटवारे के दर्द से कराह रहे थे। चलिए आज 77 साल पीछे चलते हैं और उस वक्त की हर एक विजुअल को देखेंगे और पूरे कहानी को समझेंगे। अखंड भारत, जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर खुशी से रहा करते थे, जहां वर्ष 1857 में आजादी लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, उसी देश में अंग्रेजों ने अगले 90 सालों तक एक दूसरे के खिलाफ ऐसा जहर भर दिया कि हमेशा साथ रहने वाले लोग आजादी के दिन एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। आजादी के वक्त जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस समय देश में बारिश का मौसम था। कई इलाकों से बहने वाली नदियों से पानी आ गई। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो रही थी। The rains come to India. It's the monsoon season. Fields are flooded, rivers overflow their banks. And all the time the bloodshed goes on. As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. Fleeing from their looted, blood-stained towns comes a new exodus. देशवासी को अपने ही देश में रहने को डर सता रहा था। एक तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत के तरफ पलायन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान के तरफ भाग रहे थे। लोग ट्रेनों की छत पर बैठकर सफर करने में मजबूर थे। और जिन्हें ट्रेन नहीं मिल रही थी, उनमें से कुछ लोग ट्रकों में बैठकर भाग रहे थे, कुछ लोग बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे थे, तो कुछ परिवार छोटी सी साइकिल पर देश से दूसरे देश पर भाग रहे थे। जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए आजादी किसी वरदान से कम नहीं था, वहीं लाखों लोगों के लिए ये एक अभिशाप बन चुका था, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाते हुए दूसरे देश में भागना किसी काले सपने से भी कम नहीं है। हालांकि बंटवारे की ये रास्ता तो आजादी से कोई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने देश विदेशों में धर्म को लेकर ऐसा जहर भर दिया था, जिसे कोई पॉलिटिकल लीडर ने तो धर्म की बल पर अपनी पार्टीज बना ली थी। जैसे कि मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद अली जिन्ना ने आजादी से कोई साल पहले ही ये जीत पकड़ ली कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम को एक अलग मूल्य दिया जाए, और उनकी इस जीत ने हिंदुस्तान के भाईचारा पर ऐसी चोट मारी जिसके निशान आज भी देखने को मिलती है। इस वक्त आप स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को देख रहे हो, वो उस वक्त की है जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनने की शपथ लेकर अपनी जीत पूरी की थी और भारत से ही एक अलग मुल्क खड़ा कर दिया, जिसकी बात वो अपनी पसंदीदा कुर्सी पर विराजमान हुए थे। हालांकि देश की बंटवारे को रोकने के लिए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दिव्य नेताओं ने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिए थे। 14 अगस्त शाम को जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पद्मा नायडू एक साथ अपने घर पर बैठे थे और आजादी के भाषण को तैयार किया जा रहा था, तभी अचानक से उनकी फोन की घंटी बाजी। फोन उठाते ही जो खबर सुना जवाहरलाल नेहरू ने, उनका चेहरा लाल पड़ गया, उनके आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि लाहौर के नया प्रशासन ने हिंदू और सिख की इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी, जिसे लोग प्यास से तड़प रहे थे, और जो पानी के लिए बाहर निकल रहे थे उसे उसी वक्त मार दिया जाता था। यहाँ से शुरू होने वाली दंगे देखते देखते ही देश के पूरे भारत और पाकिस्तान में लोग उठ पड़े। लोग मरने मारने को उताव थे।
अपने आप को संभालते हुए 14 अगस्त की रात 11:55 पर जवाहरलाल नेहरू ने संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, हमने नियति के साथ वादा किया था और अब समय आ गया है कि अपना वादा पूरा करें, शायद पूरा नहीं, जहां तक हो सके वहां। ये भाषण सुनने के बाद महात्मा गांधी के नाम का नारा लगाते हुए देशवासियों ने आजादी का शंखनाद बजाया था। इस वक्त स्क्रीन पर आप भारत और पाकिस्तान के डिफ्यूज कैंप्स की कुछ विजुअल देख रहे हैं। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे नल के आगे पानी भरने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिन्हें लेकर काफी दूर तक चलते पर डिफ्यूज कैंप्स में पहुंचते थे, जहां इनके रहने के लिए पक्की छत तक नहीं है, बस छांव के लिए कुछ फटे हुए टेंट और पेड़ है, जहां बैठने के जगह इतनी कम है कि लोग कड़कड़ाती धूप में गर्म जमी पर बैठकर अपनी शरीर जला रहे हैं। बच्चे के पास पहनने के लिए कुछ कपड़े तक नहीं बची। महिलाएं हाथ जोड़कर उन्हें खाना और रहने की मांग कर रहे हैं। भूख की वजह से तड़पते हुए बच्चे का शरीर कुछ ऐसा हो गया था। फिर भी लाखों लोग अपनी घर छोड़कर बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस ट्रेन की हालत देखिए, जिसमें लोग खिड़की पर लटक कर अपनी जान दांव पर लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में पाकिस्तान से भारत पहुंचना है। और ट्रेन की बाहर जितना भीड़, भीतर भी उतनी ही भीड़ था। ये तस्वीर लाहौर की है, जहां लोग ट्रेन की पटरियों के पास बैठकर ही खाना पका रहे हैं, ताकि जब ट्रेन आए तो ये जितना हो सके इतना जल्दी ट्रेन पकड़ सके। उनके हाथों में कुछ टूटा फूटा सामान और दिल में जिंदा बचने की उम्मीद। और ये वीडियो देखिए जो दिल्ली कुतुब मीनार का है। 1947 में आजादी के वक्त कुछ ऐसा दिखता था और ये लोग आजादी का जश्न मनाने कुतुब मीनार पहुंचे। आजादी के वक्त दिल्ली में जश्न का माहौल था। ये फुटेज लाल किले का है, जहां पर 16 अगस्त 1947 के दिन लाखों लोग प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देश का तिरंगा फहराते हुए देखने पहुंचे थे। हालांकि 250 साल तक गुलामी की झिंझिले में बंद कर रखने के बावजूद 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद दी, तब उन्हें खुद पर इतना गर्व था कि सर ऊंचा करके बैंड बाजे के साथ और परेड के साथ भारत छोड़कर जा रहे थे। ये उसी दौर की एक रियल फुटेज है, जिसे आप दिख सकते हैं कि मार्च 1947 में जब ऑल लुइस माउंटबेटन और उनकी बीबी एन बीना दिल्ली में आई थी, तो कैसे शानदार परेड निकाली गई थी, जिसके बाद आने वाले महीनों में अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना कोई मीटिंग्स करवाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बिल्कुल पास में बैठे लुइस माउंटबेटन ने ही अगस्त में भारत को आजादी देने की बात पक्की करी थी। साथ ही यहीं पर देश को 2 टुकड़े में बांटने का निर्णय लिया गया था, जिसमें क्रांति से भारत को आजादी दी जा सके। लेकिन असल में जो हुआ उसी बारे में सोचकर हमारे रमटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगली फुटेज देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएगी। जी हाँ, ये उस वक्त कुछ लोग भूख से तड़प कर मर गए। हाथ में थाली लिए रिफ्यूज कैंप्स में हमारे देशवासी 2 मुट्ठी खाने के लिए लंबे लाइन में लगे थे। जब उन्हें खाना मिल रहा था तो उनके चेहरा पर जो मुस्कुराहट दिखने को मिल रही थी, वो देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगी। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कोई महान नेताओं इतनी मुश्किल हालतों में भी देश को संभाला हुआ, और आज हम भारतीय ब्रिटेन से कोई गुना आगे जा चुके हैं। आपको ये जानकर हैरान होगी कि बंटवारे में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपने देश को छोड़ा था और 10 से 15 लाख बेकसूरों की जान गई थी। मगर दुख की बात यह है कि अंग्रेजों ने हमारे साथ इतना घिनौने जुर्म किए, लेकिन फिर भी उन्हें बारात की तरह विदा किया गया। ये वीडियो सभी से शेयर करो ताकि हर व्यक्ति को आजाद भारत के बारे में पता चले, और हमारे देश के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।